पंचायती राज व्यवस्था में 2006 में बिहार सरकार ने अपने अधिकार का उपयोग करते हुए एक बिल लाया जिसमें 170 धारा लागू करके लोक सेवक जनप्रतिनिधियों को बनाया गया, माने सरकारी नौकर का दर्जा दिया गया। अभी हम बरराज विधानसभा क्षेत्र में आ गए और हमारे साथ मोहन प्रसाद केसरी जी हैं, जिन्होंने लगातार 3 बार मुखिया रहे और प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष भी रहे और अभी वर्तमान में जिला परिषद प्रतिनिधि है। इनसे हम जानेंगे कि 22 अप्रैल को जो पंचायती राज दिवस मनाया जा रहा है, इसको लेकर इनकी क्या तैयारी है और पंचायत प्रतिनिधियों को क्या क्या अधिकार संविधान के तहत दिया गया है, उसका पंचायत के जो प्रतिनिधि है वे लोग उपयोग करते हैं कि नहीं करते हैं। पहले तो स्वागत है सर, बहुत बहुत। आपको भी बहुत बहुत स्वागत, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर थोड़ा सा हम जानेंगे सर, जो संविधान में पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं उनको जो अधिकार दिया गया है उनके बारे में थोड़ा विशेष बताइए। 73वां संविधान संशोधन 28 जून 1992 को लागू हुआ था जी। जो संविधान के चौथे अध्याय के 11वें अनुसूची में 243 जी पारा में पंचायती राज को 29 विभाग सम्मिलित किया गया था जी। और उस विभाग को राज्य सूची में डाला गया था, संवर्ती सूची में नहीं डाला गया था संविधान में। जी जी जी। जिसका प्रतिफल यह हुआ कि पंचायती राज व्यवस्था में 2006 में बिहार सरकार ने अपने अधिकार का उपयोग करते हुए एक बिल लाया जिसमें 170 धारा लागू करके लोक सेवक जनप्रतिनिधियों को बनाया गया, माने सरकारी नौकर का दर्जा दिया गया जी। और नगर निकाय का 74वां संविधान संशोधन में गठन हुआ, उसको भी एक 417 धारा के अंतर्गत उसको भी जन सेवक से लोक सेवक बनाया गया है जो किताबों में वर्णित है। अच्छा, जब उन्हें लोक सेवक बना दी गई तो लोक सेवक की जो सुविधाएं होती है वे लोग जो सुविधाएं मिली या नहीं मिली? कोई सुविधा नहीं मिली। जहां जब लोक सेवक का बना रहे हैं तो वेतन, टीए, डीए, भाता, अलाउंस सुविधा देनी चाहिए, वो नहीं दिया गया और एक समझिए अपमानजनक एक मानदेय मिलता है, वो भी मानदेय मिल रहा है। तो दो अभी हाल फिलहाल में जो मानदेय बढ़ाया गया है तो मुखिया सरपंच वगैरह का बढ़ गया, लेकिन समिति और जिला परिषद का नहीं बढ़ा। एक ही राज्य में एक ही कानून के अंतर्गत एक ही आर्टिकल्स में गाइड होने वाला जो व्यवस्था है उसमें भी 2 तरह की व्यवस्था की गई है। तीसरी बात है कि जब जो सरकार हम लोगों को संविधान प्रदत्त अधिकार था वो पूरे नॉर्थ ईस्ट छोड़ के सभी राज्यों में लागू था, उसमें अन्य राज्य ने ये काम नहीं किया है नौकर बनाने का, लेकिन केवल बिहार सरकार बनाने का काम किया है और कोई अधिकार नहीं दिया है। जो भी अधिकार है उसका अतिक्रमण बहुत ज्यादा है, अफसरशाही हावी है, कोई किसी का सुनने वाला नहीं है, जनता का काम कोई इस तरह से होता नहीं है। कैसे होता है वो मीडिया में कहने की बात नहीं है, सारा जन जन को लोग जानते हैं कि भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर है। और पंचायत प्रतिनिधि को ही जब नौकर बना दिया गया तो जनप्रतिनिधि है ही नहीं कि किस हैसियत से पदाधिकारियों को कहेगा या उसकी बात को सुनी जाएगी, उसकी बातों को सुनी की जा रही है और जनता मारे जा रहे हैं। क्या लगता है 22 अप्रैल को जो पंचायती राज दिवस जाएगा उसमें आपका क्या भूमिका होगी? देखिए 22 अप्रैल तो एक पंचायती राज दिवस है जो बहुत ही अच्छा हमारे गौरव का दिवस है। पंचायती राज दिवस पंचायत प्रतिनिधियों के लिए, लेकिन पंचायत प्रतिनिधियों के साथ जो छल किया गया है, जो अधिकार का कटौती किया गया है, जनसेवक से लोक सेवक बनाया गया है, इस परिस्थिति में हमारे जितने भी नगर निकाय और पंचायती राज प्रतिनिधि जितने भी हैं काफी मर्माहत है, काफी दुखी है। और इसी बीच में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम मधुबनी में हुआ है पंचायती राज दिवस पर 24 अप्रैल को। तो हम लोग ये सोच नहीं पा रहे हैं, हमारे लोग जितने पंचायत प्रतिनिधि नगर निकाय के लोग जो हैं वो काफी मर्माहत है, अंदर से कोई उत्साह नहीं हो रहा है इस कार्यक्रम को कैसे किया जाए कैसे नहीं किया जाए। बहुत से लोगों का कहना है कि तो आक्रोश दिवस के रूप में हम लोगों के लिए काम किया गया है, ये तो सम्मान का कोई बात ही नहीं है, यहाँ तो अधिकार और सम्मान दोनों लिया गया है। इसलिए हम लोग क्या करें नहीं करें अभी हम लोग सोच रहे हैं और हम इस आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहते हैं, माननीय पंचायती राज मंत्री जी को संज्ञान में लाना चाहते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को संज्ञान में लाना चाहते हैं कि किसी राज्य में इस तरह की व्यवस्था नहीं बदला है।
लेकिन बिहार में बदल करके हमें पंगु बनाया गया है, हमारे अधिकारों को काटा गया है, हमको कोई मान सम्मान नहीं मिल रहा है, हमारे साथ शोषण हो रहा है और जनता का भी शोषण हो रहा है। इस कारण से इसलिए इस पर विशेष तरह की तैयारी करके और समय रहते इस पर सरकार संज्ञान लेकर के और एक बयान दे और एक अपना वादा करे कि हम इसमें सुधार लाएंगे, काम करेंगे, तो हम समझते हैं कि हमारे जितने भी जनप्रतिनिधिगण हैं जरूर इस पर अमल करेंगे और आगे के कार्यक्रम में सहयोग करेंगे। तीसरी बात है कि राइट टू रिकॉल नियम लाया गया केवल पंचायती राज और नगर निकाय के लिए कि कोई भी प्रतिनिधि जीतेंगे उनको जनता हटा देगी, लेकिन वही निर्वाचन आयोग एमपी और एमएलए और एमएलसी में नहीं लाया, तो ये कहाँ का न्याय है। इसलिए हम लोग पंचायती राज कैसे मनाएं, कैसे क्या करें, ये समझ में नहीं आ रहा है। हमारे पूरे प्रतिनिधि जो नगर निकाय के हैं और पंचायती राज के हैं अंदर से इतना आक्रोशित है, जब उनसे बात कीजिएगा तो आपको लगेगा। मैं तो जो बातें हो रही है उसके बारे में थोड़ा सा इशारा किया हूं, लेकिन जब गहराई से जाइएगा तो पता चलेगा कि पंचायत राज को केवल एक ढाक का 3 पात बना दिया गया है। अच्छा, हम कहेंगे आपको कि एक वार्ड पार्षद जो होते हैं, वार्ड सदस्य होते हैं, वह भी जनता के वोटों से निर्वाचित होते हैं, और एक विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, वह भी जनता के वोट से ही निर्वाचित होते हैं। फिर दोनों के अधिकारों में अंतर क्यों? देखिए, वो लोग नीति नियंता है, कानून उनके हाथ में है, जैसे कानून बनाना है बना दिए। निचला अधिकारी को तो जब राज्य सूची में हम लोगों को पंचायती राज नगर निकाय को रखा गया है, समवर्ती सूची में तो अधिकार दिया नहीं है, तो मर्जी अपनी है। चले, हमारे साथ मोहन प्रसाद केसरी जी थे, जिन्होंने बौराज विधानसभा क्षेत्रों में लगातार सक्रिय रहते हैं। 2015-2020 के चुनाव में भी सक्रिय थे। आपके नजर में खबर किस प्रकार है, कहा कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा। इन्होंने जो बताया कि पंचायत के जो प्रतिनिधि है उन्हें लोक सेवक का दर्जा दिया गया, लेकिन उन्हें लोक सेवक का कोई अधिकार नहीं दिया गया, उनका शोषण किया जाता है। आपको क्या लगता है, इन्होंने जो बात बताया आपको जानकारी है या नहीं? अगर जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर नहीं है जानकारी तो जानकारी लेने का प्रयास करिए। और मिलते हैं फिर अगले अपडेट में एक नए मामले के साथ।